कहानी की शुरुआत होती है फेरीलैंड से, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां हर तरफ रोशनी, रंग और खुशबू बसी हुई है। यहाँ सारी फेरी मिलकर अपना अपना काम कर रही होती है। दरअसल हर फेरी के पास एक अलग तरह की ताकत होती है। कोई पानी को काबू में रखती है, तो कोई रोशनी को संभालती है और कोई हवा के साथ खेलती है। इन सभी ताकतों की मदद से फेरीलैंड न सिर्फ खूबसूरत बना रहता है, बल्कि बाहरी खतरों से भी सुरक्षित रहता है। इसी फेरीलैंड में हम एक अलग सी फेरी को देखते हैं, जिसका नाम है जरीना। जरीना के पास बाकी फेरी की तरह कोई खास एलिमेंटल पावर नहीं होती, लेकिन वह है एक डस्ट कीपर फेरी। दरअसल डस्ट एक जादुई पार्टिकल होता है, जिसकी बदौलत फेरीलैंड चमकता रहता है और सभी फेरी उसी डस्ट की मदद से उड़ पाती हैं। जरीना रास्ते में दूसरी फेरी से मिलती हुई आगे बढ़ ही रही होती है, तभी डस्ट वर्कशॉप की घंटी जोर जोर से बज उठती है। यह वही जगह होती है जहां मैजिकल डस्ट को छोटी छोटी पत्तियों में पैक करके फेरीलैंड के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। घंटी की आवाज सुनते ही जरीना जल्दी से वर्कशॉप पहुंच जाती है और दूसरी डस्ट कीपर फेरी के साथ मिलकर डस्ट पैक करने लगती है। उसी दौरान मजाक मजाक में जरीना कुछ डस्ट पार्टिकल अपने बालों में लगा लेती है। अचानक उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं। जरीना खुशी से खिल उठती है, लेकिन बाकी डस्ट कीपर फेरी उसे अजीब नजरों से देखने लगती है, क्योंकि फेरीलैंड में हर फेरी पहले से बनाए गए सख्त रूल्स के मुताबिक चलती है और रूल तोड़ना यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। मगर जरीना वो बाकी फेरी जैसी नहीं थी। वह बेहद क्यूरियस थी। नई चीजें जानने और समझने की चाह उसे अक्सर एक्सपेरिमेंट करने पर मजबूर कर देती थी। इसी बीच डस्ट कीपर फेरी के हेड गैरी वहां पहुंच जाते हैं। गैरी जरीना को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताते हैं एक खास डस्ट के बारे में, जिसे कहा जाता है ब्लू डस्ट। गैरी समझाता है कि ब्लू डस्ट की मदद से मैजिकल डस्ट की ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकती है। वह यह राज जरीना को इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें उस पर पूरा भरोसा होता है कि एक दिन वही एक बेहतरीन ब्लू डस्ट कीपर बनेगी। लेकिन जरीना की जिज्ञासा यहीं नहीं रुकती। वह मासूमियत से पूछ बैठती है, अगर डस्ट इतना जादुई है तो ये हमेशा गोल्डन कलर का ही क्यों होता है? बैंगनी या गुलाबी क्यों नहीं हो सकता? गैरी गंभीर होकर समझाते हैं, हम डस्ट कीपर्स हैं, हम किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मगर जरीना उनकी बातों को पूरी तरह दिल से नहीं लेती। चुपके से वह अपने बैंगल पर गोल्डन डस्ट लगाती है और उस पर ब्लू डस्ट की कुछ बूंदें टपका देती है। अचानक बैंगल में मौजूद डस्ट पार्टिकल तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो आपस में टकराने लगते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एक पार्टिकल उड़ता हुआ सीधे गैरी के सिर से टकरा जाता है। गैरी नीचे गिर पड़ते हैं। यह देखकर गैरी बुरी तरह गुस्सा हो जाते हैं और जरीना को सख्त चेतावनी देते हैं कि आगे से वह ऐसा कुछ भी न करे। टूटी हुई उम्मीदों के साथ जरीना अपने घर लौट आती है। वह बेहद उदास होती है, क्योंकि उसका अब तक एक भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ था। उदासी में डूबी हुई वह अपनी एक्सपेरिमेंट बुक पढ़ रही होती है कि तभी उसके सिर पर लगा ब्लू डस्ट का एक छोटा सा पार्टिकल नीचे गिर पड़ता है। जरीना की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वह गोल्डन डस्ट और ब्लू डस्ट को मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट करती है और इस बार कुछ अलग होता है। वह एक ऐसा मैजिकल डस्ट बना लेती है जिसकी मदद से वह रोशनी को कंट्रोल करने लगती है। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ लाइट फेरी के पास होती है। जरीना खुशी से झूम उठती है। वह तुरंत अपनी दोस्त टिंकर फेरी को अपने घर बुलाती है। दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट करती हैं और अलग अलग रंगों के डस्ट पार्टिकल तैयार कर लेती है। यह देखकर टिंकर फेरी हैरान रह जाती है। दरअसल फेरीलैंड में हर फेरी का अपना एक खास रंग और पावर होती है और जरीना का बनाया हुआ डस्ट उतना ही पावरफुल होता है। लेकिन टिंकर फेरी को डर लगने लगता है। वह जरीना से कहती है, प्लीज ये सब रोक दो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मगर जरीना इस बार भी उसकी बात नहीं सुनती और तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। जरीना के हाथ से मैजिकल डस्ट फिसलकर एक छोटे से पौधे पर गिर जाता है। डस्ट का असर तुरंत दिखता है। देखते ही देखते वह पौधा तेजी से बढ़ने लगता है, इतना बड़ा कि जरीना का घर और पूरा डस्ट वर्कशॉप उसकी चपेट में आ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। गैरी यह सब देखकर आग बबूला हो जाते हैं। इसी बीच वहां बाकी फेरी के साथ क्वीन फेरी क्लैरियन भी पहुंच जाती है। गुस्से में भरे गैरी जरीना की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह फेरी लैंड के लिए एक खतरा बन चुकी है और फिर वह जरीना को हमेशा के लिए फेरी लैंड छोड़ने का हुक्म दे देते हैं। यह सुनकर जरीना का दिल टूट जाता है। खामोशी के साथ आंखों में नमी लिए वह अपना थोड़ा सा सामान उठाती है और बिना कुछ कहे फेरी लैंड को छोड़कर चली जाती है। एक साल बाद फेरीलैंड में एक भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया होता है। इस खास मौके को देखने के लिए विंटर फेरी भी वहां पहुंची होती है। पूरा स्टेडियम फेरी से भरा हुआ होता है। हर तरफ रोशनी, हंसी और उत्साह का माहौल था। टिंकर बेल अपनी फ्रेंड्स के साथ भीड़ को देख रही होती है, क्योंकि आज वह भी अपने दोस्तों के साथ परफॉर्म करने वाली होती है। कार्यक्रम शुरू होता है। सबसे पहले विंटर फेरी की शानदार परफॉर्मेंस होती है और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। इसी दौरान हम एक विंटर फेरी को देखते हैं जिसका नाम है ब्लैंक। वह अपने दोस्त बोबल के साथ शो देखने आया होता है, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होती है ब्लैंक वॉशरूम की तरफ चला जाता है। स्टेडियम में हर कोई खुशी से परफॉर्मेंस देख ही रहा होता है कि तभी अचानक जरीना वहां पहुंच जाती है। अपने मैजिक की मदद से वह पूरे स्टेडियम के चारों ओर जायंट गुलाबी फूल उगा देती है और उन फूलों से गुलाबी रंग का डस्ट शो देखने आए सभी फेरी के ऊपर बरसने लगता है। यह नजारा देखकर सभी फेरी खुश हो जाती हैं, यहाँ तक कि किंग और क्वीन फेरी भी। लेकिन रोसेटा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बड़े से बॉक्स के अंदर छिप जाती है। कुछ ही पलों में गुलाबी डस्ट का असर दिखने लगता है
एक एक करके सारी फेरी गहरी नींद में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जरीना डस्ट वर्कशॉप में जाती है और वहां से ब्लू डस्ट चुरा लेती है। जब ब्लैंक वॉशरूम से वापस आता है तो सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह जाता है। हर तरफ फेरी गहरी नींद में पड़ी होती है। तभी उसे टिंकर बेल और उसकी फ्रेंड्स की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी उसी बड़े बॉक्स के अंदर फंसी होती है। ब्लैंक सभी को बॉक्स से बाहर निकालता है। बाहर का हाल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी उन्हें समझ आ जाता है यह सब जरूर जरीना का काम है। वे सब डस्ट वर्कशॉप की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जरीना ब्लू डस्ट लेकर पहले ही जा चुकी है। यह देखकर इरिडेसा पूरी तरह डर जाती है। वह बताती है अगर ब्लू डस्ट नहीं होगा तो गोल्डन डस्ट भी नहीं बन पाएगा और गोल्डन डस्ट के बिना कोई भी फेरी उड़ नहीं पाएगी। इरिडेसा को कांपता देखकर बाकी फेरी उसे संभालती है। तभी ब्लैंक बताता है कि उसने जरीना को नदी की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनते ही टिंकरबेल फैसला करती है। वह ब्लैंक को सोई हुई फेरी की देखभाल की जिम्मेदारी देकर खुद अपनी फ्रेंड्स के साथ जरीना को पकड़ने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उन्हें जरीना दिखाई देती है, लेकिन उसकी स्पीड बेहद तेज होती है। वे चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाते और तभी जरीना पायरेट्स के साथ एक छोटी सी बोट में बैठकर उनकी विशाल शिप की तरफ बढ़ जाती है। यह देखकर टिंकरबेल को लगता है कि जरीना को पायरेट्स ने बंदी बना लिया है। उसी मजबूरी में उसने ब्लू डस्ट चुराया होगा। यह सोचकर टिंकरबेल और उसकी फ्रेंड्स जरीना को बचाने के लिए खुद भी छोटी बोट में चढ़ जाती है। लेकिन शिप पर पहुंचते ही एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। पायरेट्स ने जरीना को किडनैप नहीं किया है, बल्कि जरीना खुद सभी पायरेट्स की कैप्टन होती है। यह देखकर सारी फेरी टूट जाती है। दुख और गुस्से में वे पायरेट्स और जरीना पर हमला कर देती हैं और किसी तरह जरीना के हाथ से ब्लू डस्ट छीन लेती हैं। मुश्किल से जान बचाकर वे वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तभी जरीना उनके सामने आ जाती है। वह ब्लू डस्ट वापस मांगती है। जब टिंकरबेल डस्ट लौटाने से मना कर देती है तो जरीना एक जोरदार मैजिकल डस्ट उन सभी पर स्प्रेड कर देती है। असर इतना तेज होता है कि सारी फेरी नीचे गिर पड़ती है और जरीना ब्लू डस्ट लेकर वहां से गायब हो जाती है। अगले सीन में हमें एक चौंकाने वाला सच देखने को मिलता है। जरीना के मैजिकल डस्ट स्प्रेड करने की वजह से सभी फेरी की पावर आपस में एक्सचेंज हो चुकी होती है। अब कोई फेरी अपनी असली ताकत के साथ नहीं है। इसी वजह से सभी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अचानक मिली नई पावर किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती। इस बार टिंकरबेल को वाटर कंट्रोल करने की ताकत मिल जाती है। वह पूरी कोशिश करती है कि सामने बहते जोरदार वाटरफॉल को रोके रख सके और बाकी फेरी को वहां से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही सिल्वर मिस्ट वाटरफॉल से बाहर निकलती है, टिंकरबेल का कंट्रोल टूट जाता है। तेज बहाव के साथ टिंकरबेल और बाकी फेरी वाटरफॉल के नीचे सीधे समुद्र के किनारे जा गिरती हैं। यहीं पर रोसेटा की नजर एक क्रोकोडाइल एग पर पड़ती है। अगले ही पल उस अंडे से एक छोटा सा क्रोकोडाइल बेबी बाहर निकल आता है। सबसे पहले वह रोसेटा को देखता है और उसे ही अपनी मां समझ लेता है। अब सिल्वर मिस्ट अपनी मिली हुई फास्ट फ्लाइंग पावर का इस्तेमाल करती है। वह आसमान में उड़कर देखती है कि पायरेट्स की शिप ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पानी में भीगने की वजह से सिल्वर मिस्ट के अलावा कोई भी फेरी उड़ नहीं सकती। इसलिए वह बाकी फेरी को क्रोकोडाइल के टूटे हुए अंडे में बिठाती है और उन्हें खींचते हुए पायरेट्स की शिप तक ले जाती है। शिप पर पहुंचकर वे देखती हैं सारे पायरेट्स जरीना को अपना कैप्टन बनाकर बेहद खुश हैं, क्योंकि जरीना ने उनसे वादा किया होता है कि उनकी शिप हवा में उड़ सकेगी और इसी ताकत से वे पूरे समुद्र पर राज करेंगे। कुछ देर बाद ये सब पहुंचते हैं स्कल आइलैंड पर। यहीं जरीना ने अपना खुद का डस्ट वर्कशॉप बना लिया होता है। जरीना ब्लू डस्ट की मदद से ढेर सारा गोल्डन डस्ट बनाना चाहती है ताकि पायरेट्स की शिप आसमान में उड़ सके। दूसरी तरफ फेरी चुपचाप छिपते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है जहां ब्लू डस्ट रखा होता है। जरीना उस समय जेम्स के साथ बात करने में बिजी होती है। मौका देखकर सारी फेरी मिलकर ब्लू डस्ट चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पावर एक्सचेंज की वजह से वे आपस में तालमेल नहीं बिठा पाती और तभी जरीना की नजर उन पर पड़ जाती है। उसके इशारे पर एक पायरेट सभी फेरी को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर देता है। उधर जरीना ब्लू डस्ट की मदद से गोल्डन डस्ट बनाने में कामयाब हो जाती है। यह देखकर सारे पायरेट्स खुशी से झूम उठते हैं। जेम्स उत्सुक होकर पूछता है, अब हम उड़ेंगे कैसे? जरीना जेम्स के शरीर पर गोल्डन डस्ट लगाती है और उसे हवा में उड़ना सिखाती है। जेम्स बेहद खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि गोल्डन डस्ट कैसे काम करता है, वह जरीना को धोखे से पकड़ लेता है और एक बॉक्स में कैद कर देता है। असल में जेम्स ने शुरू से ही जरीना को कैप्टन सिर्फ इसी वजह से बनाया था ताकि वह ब्लू डस्ट और गोल्डन डस्ट हासिल कर सके। यह सच्चाई देखकर जरीना पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वह क्या करे। उधर दूसरी तरफ टिंकरबेल और बाकी फेरी अब भी पिंजरे में बंद होती है। वे कई बार भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार पायरेट उन्हें पकड़ लेता है। तभी अचानक शिप पर वही क्रोकोडाइल बेबी आ जाता है जो बीच पर रोसेटा को मिला था। वह रोसेटा और बाकी फेरी को पिंजरे से आजाद कर देता है। जब पायरेट उन्हें फिर से पकड़ने आता है तो बेबी क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है। मौका मिलते ही रोसेटा और उसकी फ्रेंड्स वहां से निकल जाती हैं। छिपते छिपाते वे फिर उसी जगह पहुंचती हैं जहां ब्लू डस्ट रखा होता है। वे ब्लू डस्ट उठाकर वहां से जाने ही वाली होती हैं कि तभी उन्हें जेम्स की आवाज सुनाई देती है। जेम्स धमकी देता है, अगर तुमने ब्लू डस्ट मुझे नहीं दिया तो मैं जरीना को पिंजरे समेत समुद्र में फेंक दूंगा। यह सुनकर टिंकरबेल रुक जाती है। वह ब्लू डस्ट वापस उसी जगह रख देती है जहां से
उसने उठाया था। जेम्स ब्लू डस्ट लेकर गोल्डन डस्ट को अपनी शिप पर डाल देता है और फिर वह अपनी उड़ती हुई शिप के साथ वहां से निकल जाता है। जरीना को पिंजरे समेत नीचे समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन जरीना के डूबने से पहले टिंकर बेल और बाकी फेरी मिलकर उसे बचा लेती है। इस वक्त जरीना पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह खुद को इन सारी परेशानियों का जिम्मेदार मानती है। जरीना को परेशान देखकर बाकी फेरी उसे समझाती है कि जो होना था वो हो चुका है, अब पीछे नहीं आगे देखने का समय है। जरीना खुद को संभालती है और फिर सभी फेरी मिलकर एक आखिरी बार ब्लू डस्ट हासिल करने के लिए जेम्स की शिप पर पहुंच जाती है। यहाँ फेरी और पायरेट्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन समस्या ये थी फेरी साइज में बहुत छोटी थी। पायरेट्स के सामने उनका टिक पाना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर भी सभी फेरी मिलकर पूरी हिम्मत से लड़ती हैं। उधर जरीना सीधे जेम्स से भिड़ जाती है और उससे ब्लू डस्ट छीनने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ रोसेटा क्रोकोडाइल पर सवार होकर पायरेट्स पर हमला कर रही होती है। कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद सभी फेरी मिलकर शिप का लंगर नीचे गिरा देती है। तभी सिल्वर मिस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वह समुद्र से मोटी मोटी बेलें निकालकर लंगर को जकड़ लेती है। शिप एक तरफ झुकने लगती है, लेकिन जेम्स बहादुरी दिखाते हुए बेलों को काट देता है। इसी दौरान फेरी के ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा गिर जाता है और वे पकड़ी जाती हैं। तभी अचानक जरीना शिप का पतवार खोल देती है। इसका असर तुरंत होता है। जेम्स, गोल्डन डस्ट और कई पायरेट्स सीधे नीचे समुद्र में गिर जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जरीना आखिरकार ब्लू डस्ट हासिल कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लू डस्ट लेकर जरीना और फेरी वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी जेम्स फिर से सामने आ जाता है। गोल्डन डस्ट उसके शरीर पर लगा होता है, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ पा रहा होता है। जेम्स जरीना से ब्लू डस्ट छीन लेता है, लेकिन तभी जरीना नीचे गिरे ब्लू डस्ट का एक छोटा सा पार्टिकल जेम्स की तरफ फेंक देती है। अचानक गोल्डन डस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है और जेम्स बेकाबू होकर इधर उधर उड़ने लगता है। इसी अफरा तफरी में जरीना अपने दोस्तों को आजाद कर देती है। सभी फेरी मिलकर जेम्स की बॉडी से गोल्डन डस्ट साफ कर देती हैं और जैसे ही गोल्डन डस्ट हटता है, जेम्स उड़ने की ताकत खो देता है। अब वह बेबस हो चुका होता है। ब्लू डस्ट वापस मिलने से जरीना और सारी फेरी खुशी से भर जाती है। वे जेम्स और बाकी पायरेट्स को समुद्र में छोड़ देती हैं और उनकी शिप लेकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम फिर से फेरी लैंड को देखते हैं। यहाँ अभी भी सारी फेरी गहरी नींद में होती है। जरीना गोल्डन डस्ट की मदद से सभी को नींद से जगा देती है। जैसे ही गैरी जरीना को दोबारा फेरी लैंड में देखते हैं, उनकी आंखों में खुशी झलक उठती है। जरीना ब्लू डस्ट फेरी क्वीन क्लैरियन को सौंप देती है। बाकी फेरी क्वीन को बताती है कि जरीना अपने मैजिक की मदद से एक शानदार शो परफॉर्म कर सकती है। क्वीन जरीना को परफॉर्म करने का मौका देती है और फिर जरीना बाकी फेरी के साथ मिलकर एक बेहद खूबसूरत और यादगार शो परफॉर्म करती है। पूरा फेरी लैंड तालियों और मुस्कान से गूंज उठता है। सभी फेरी खुश होती हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही जादुई इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर कहानी एक नई उड़ान देती है और अगली उड़ान बहुत खास होने वाली।